कांग्रेस पार्टी से कौन जाएगा, आजकल कौन जो नहीं है जाएगा। आजकल जो है हो सकता है कि इनके मेहनत में कहीं कमी चल रही हो या इनकी भक्ति में कोई कमी रह गई हो। आजकल दलितों को बड़ी गाली दे रहे हैं आलोक जी, चाहे वो बहन कुमारी मायावती हो। अभी पिछले दिनों एक चैनल पे बैठकर कह दिया था कि वो तो भाजपा की गोद में बैठी हैं एक महिला के प्रति, और वो भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरा, अभी तो 6 सीटें आई हैं इनकी उत्तर प्रदेश में, तब इनका जलवा देखिए किस टाइप का है। पिछली बार इनका क्या हाल हुआ था और बहन कुमारी मायावती कहां पहुंच गई थी, तब उनको याद नहीं रहा कि उनकी 10 थी, लेकिन अब उनका तो रिकॉर्ड ही बंद हो गया, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये स्थितियां वो स्थितियां। खैर, दूसरा इन्होंने एमएलसी को लेकर कहा कि देखिए कहीं ईडी सीबीआई का पता कीजिए। खैर, हमारे रिजीम में तो ईडी सीबीआई सिर्फ भ्रष्टाचारियों को खोजती हैं। आप तो उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने इस देश में 102 बार जो है आर्टिकल 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन लगाया, और 1956-57 में गैर कांग्रेसी पहली सरकार लेफ्ट की बनी तो उसको भी गिरा दिया रातों रात बिना सवाल जवाब किए हुए। लोगों को भ्रष्टाचारी बुलाते हैं, बीच में मत बोलिए, बीच में ये चिल्लाते क्यों करके धुलाई करके बिठा देते हैं। क्लाइव, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। मुझे लगा वो आलोक जी बोल रहे, क्लाइव बोल रहे थे। अच्छा, दूसरी बात एक और भी, और ऐसी सरकारें गिरी हैं हमारी, तो इंदिरा जी जब इमरजेंसी के बाद फिर से जीत के आए थे 80 में सारी सरकारें बर्खास्त कर दी थी गैर कांग्रेसी। खैर, तो आप हमारे तो ईडी सीबीआई को ऐसा बता रहे हैं जो भ्रष्टाचार पर काम कर रहे हैं, अपने आप पूरी सरकारी जड़ से उखाड़ कर फेंक देते थे। अब आगे थोड़ा सा और। अब ये उस पर नहीं बोलेंगे, अंबानी जी पर अब कैसे बोल देंगे भला? ममता बनर्जी ऑल द वे उड़कर आ रही हैं बंगाल से, और उद्धव जी के बेटे तो बाकायदा संगीत सेरेमनी में नाच गाना करते हुए दिखाई दिए थे। हर फंक्शन में वो हैं, लेकिन वो दोस्त नहीं है, मोदी जी दोस्त हैं भाई। और अभी बाकायदा, अभी मुझे लगता है कि अंबानी जी शायद सोनिया जी को भी इनविटेशन देने आए थे। मैं तो कहता हूं जाएं, अच्छी बात है, जाना ही चाहिए। इस देश में क्या पुराने न्यूज अखबारों के कटिंग जो है वो क्या कहीं खो गए क्या? या पुराने लोग, आप लोग तो काफी पुराने, मैं तो चलिए फिर भी थोड़ा बहुत तो नया हूं ही, ये देश जानता है अच्छी तरीके से। अच्छा, लेकिन आपने ये मायावती जी के प्रति अचानक इतनी हमदर्दी क्यों जाग गई आपकी? बिल्कुल नहीं, मैं आलोक जी कह रहे हैं वो इररिलेवेंट हो जाएंगी, आप कह रहे हैं नहीं वो बहुत मजबूत हैं। अचानक क्या हो गया? मैंने मजबूती नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मुझे तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक महिला, दलित महिला जो राज्य में 4 बार से ज्यादा जिनकी पार्टी सत्ता में रह चुकी हो, उसको अगर आप ये कहेंगे कि वो तो भाजपा की गोद में खेल रहे हैं, यही बिल्कुल शब्द अगर सोनिया गांधी जी के बारे में कोई शब्द इस्तेमाल करे तो मुझे लगता है कि स्क्रीन से बाहर निकल आएंगे आलोक शर्मा चिल्लाते हुए। लेकिन दूसरों के प्रति आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं। मुझे आलोक जी को मौका देना पड़ेगा। बोलिए आलोक जी, जल्दी बोलिए। को यहीं रोका जाए। बोलिए आलोक जी। हाँ, अब तो रोका ही जाना चाहिए। समझता हूं बीजेपी में ट्रेनिंग ही झूठ बोलने की मिलती है। मैंने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया कि मायावती जी राजनीतिक तौर पर बीजेपी की गोद में बैठी हूं, झूठ खेल रही है, नहीं बोला है मैंने झूठ, लेकिन आरएसएस की ट्रेनिंग ही झूठ बोलने की है। उसके बाद मुहावरा दोनों तरह से यूज भी होता है। अगर मैंने वो भी बोला होता तो भी मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता, और वो पूरे देश ने 10 साल तक देखा है। लेकिन दलित प्रेम में अपने सांसद जो 7 बार के, उनको सुन लीजिए वो बीजेपी के बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। लेकिन अगर यही बात श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में कोई बोल देगा तो कुछ दर्द नहीं होगा क्या? अरे आप शब्दों को घुमाइए मत। शब्दों को घुमा के नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि अगर बोल भी दिया होगा तो मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। मैंने कहा, मैं किस नेता के बारे में कहूं, किस पार्टी के बारे में कहूं कि सोनिया गांधी जी गोद में खेलती है, मैं नहीं कह सकता भाई। ये आपके संस्कार है, मैं क्या करूं ऐसे? इतने गिरे हुए संस्कार नहीं है मेरे, मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी नहीं कह पा रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे संस्कार इनके जैसे नहीं है। और संस्कार का किसके कैसे संस्कार है छोड़ दीजिए, प्लीज बात मत कीजिए, तो चुप कीजिए। बहन कुमारी मायावती की पार्टी गोद में खेलेंगे, मैं सोनिया गांधी के बारे में बोलूं तो, मैं सोनिया गांधी के बारे में बोलूं तो कैसा लगेगा आपको? गोद में नहीं खेलने की बात की हालत नहीं होनी चाहिए महिलाओं के बारे में, नहीं होनी चाहिए। ओके शिवम, मैं कहता हूं मायावती जी हमारा गठबंधन ना हो, हमारी राजनीति ये भाषा नहीं हो सकती, दलित महिला के प्रति ये भाषा नहीं हो सकती। एक मिनट आलोक शर्मा जी कैसे हो सकती है? रुक जाइए, मैं नहीं बोल सकता, से किसी के बारे में तो आप कैसे बोल सकते? नहीं बोल सकते, हटाइए दोनों, एक से स्क्रीन से हटाइए, स्क्रीन से। ओके शिवम, मैं तो ये कह रहा हूं आलोक शर्मा ने राजनीतिक तौर पर इस तरह की बात कही, ये उनका खुद का कहना है। जब वो खुद कह रहे हैं तो इस बात को मान लेना। दूसरा, उन्होंने तुरंत ये कहा कि अगर मैं ये स्टेटमेंट भी कहता तो कोई बुराई नहीं है, मैं पीछे। अरे वो राजनीतिक तौर पर ही कह रहे हैं भाई, मायावती के लिए निजी तौर पर थोड़े कहेंगे। सुनना, मैं अगर कहूं तो आपको सुनने में कैसा लगेगा सोनिया गांधी जी? अरे वो राजनीतिक तौर पर कह रहे हैं, निजी तौर पर कोई कैसे कह सकता है? देख लीजिए, उन्होंने कहा बेकार की बातें बकवास करके बैठ जाते हैं यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे झूठ मत बोलिए। बीजेपी की ओके चलिए क्लाइड को लाइए। ओके आगे बढ़ते हैं, क्लाइड को लाइए। क्लाइड चलिए यहीं से शुरू करिए। चिल्लाते भी आकर क्लाइड यहीं स्टूडियो में नहीं, वरना ग्लास तोड़ दो। आरएसएस के लोग भी घटिया महिलाओं के। ओनली क्लाइड को स्क्रीन पर लाइए। बताइए क्लाइड चलिए शुरू करिए। क्लाइड आपकी बारी है, बताइए जरा।